नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज अपन लोग जो ग्रासलैंड होते हैं यानी कि घास के मैदान होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। जो विश्व के घास के मैदान होते हैं पूछे जाते हैं सवाना किधर है, प्रेरी किधर है, इस तरह के जो प्रश्न पूछे जाते हैं ये तो हालांकि आपको पता होगा, सवाना हो या प्रेरी हो, स्टेपी हो, डाउन्स हो, ये सब चीज़ें तो कॉमन चीज़ें हैं, वो पता होता है। जो आपको नहीं याद होता है, 10-12 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपको याद नहीं होता लेकिन प्रश्न पूछे जाते हैं, वो चुनिंदा प्रश्न मैं यहाँ पे लाया हूँ। आपको थोड़ा सा लगेगा कि टफ़ है लेकिन कोई बात नहीं, ईजी तो आपको दूसरे कोई भी करा देंगे। अपन टफ़ के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। यानी कि जो आपको यहाँ पे लगेगा कि आप कुछ सीख के गए हैं, ऐसा नहीं है कि आपको ये पहले पढ़ाया गया होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें पढ़ा के आपसे व्यूज़ नहीं लिया जा सकता है और मैं यहाँ पे व्यूज़ के लिए नहीं पढ़ाता हूँ। बाकी आपको समझदारी है कि मैं क्या पढ़ाता हूँ, ठीक है। पहला देख लेते हैं, टैगा क्षेत्र में पाए जाने वाले किस वन को बोरी वन यानी कि बोरियल वन इंग्लिश में लिखे तो BOREAL फॉरेस्ट या उसी को स्नो फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। देखिए, प्रश्न थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग वाला है। टैगा जो क्षेत्र है वो कहाँ पे है, जो ये विषुवत रेखा है, तो ये आपके नॉर्थ जो एरिया है वो आपके टैगे क्षेत्र है। यहाँ टैगा जो क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं, कोनिफर क्षेत्र भी। कोनिफर मतलब कि शंकुधारी, यानी कि जो टैगा क्षेत्र में जो वृक्ष होते हैं वो शंकुधारी होते हैं। शंकुधारी इस तरह के पेड़ होते हैं, ठीक है, इस तरह से पेड़ होते हैं। अब ये शंकुधार, देखिए टैगा क्षेत्र में पाए जाने वाले वनस्पति का ये इस तरह से पूछा जाएगा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो यहाँ पे शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। तो टैगा क्षेत्र को ही शंकुधारी क्षेत्र भी कह सकते हैं। जब शंकुधारी वृक्ष पाए जाएंगे तो उसको क्या बोल सकते हैं, शंकुधारी क्षेत्र बोल सकते हैं। और ये इसको हम क्या बोल सकते हैं, जो टैगा क्षेत्र में पाए जाने वाले वन को क्या बोल सकते हैं, स्नो फॉरेस्ट, ठीक है। स्नो फॉरेस्ट इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखिएगा ये कोनिफर इसलिए होता है क्योंकि इस पे जो जब स्नो पड़ेगा तो वो नीचे चला जाएगा। तो ये देखिए, एक ही बर्ड को आप कह सकते हैं कि डिफरेंट करके आपसे पूछा जा सकता है या आपको कंफ्यूज किया जा सकता है कि ये वाला जो वन होता है वो कहाँ पाया जाता है। हालांकि आपने याद किया टैगा वाले क्षेत्र और पूछ देगा कोनिफर वाले क्षेत्र, तो दोनों सब एक ही हैं। कोनिफर क्षेत्र या टैगा क्षेत्र या बोले बोरियल क्षेत्र, सभी एक ही हैं, या आपसे स्नो फॉरेस्ट बोले, ठीक है। टैगा फॉरेस्ट, बोरियल फॉरेस्ट, स्नो फॉरेस्ट या आपके कोनिफर फॉरेस्ट, सभी एक ही बर्ड है। चार को मैंने आपको बर्ड समझाए, चारों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो वही है कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये आपके शंकुधारी वन में पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो टैगा वाले क्षेत्र यानी कि उसका किस नाम से जाना जाता है, ये प्रश्न पूछा गया है, तो वही आपको बताना है कि शंकुधारी वन के नाम से जाना जाता है टैगा वाले क्षेत्र को। चार नाम मैंने बताया, ठीक है। क्या क्या मैंने बताया, टैगा वाले वन, फिर उसको शंकुधारी वन, उसको स्नो फॉरेस्ट यानी कि बर्फ वाले वन तीसरा, और यहाँ पे बोरियल फॉरेस्ट, ठीक है। तो यानी कि चार नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, इंडिंग, INDAING, इंडिंग जो पतझड़ वाले वन है, जो पतझड़ वाले वन जिनका नाम एंडिंग है वो कहाँ पे पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे डिसिडियस जो पौधे हैं इंडिंग नाम के, तो वो कहाँ पे पाए जाते हैं, म्यांमार में। देखिए नाम से पता चला इंडिया जैसा कुछ सेंस दे रहा है, तो यानी कि इंडिया में अगर पाया जाता तो अब तो कॉमन चीज़ें हैं आपको पता होता है, ठीक है, क्योंकि इंडिया के बारे में तो आपको पता है, लेकिन इंडिंग है लेकिन इंडिया में नहीं है, तो इंडिया के आसपास कहीं होगा। तो ये म्यांमार में डिसिडियस जिसको हम कहते हैं पतझड़ वाले वन वो पाए जाते हैं। डिसिडियस जो पतझड़ वाले वन हैं इंडिंग, वो कहाँ पे पाए जाते हैं, म्यांमार में, ठीक है। अगला है सिट्रोनेला। सिट्रोनेला एक प्रकार का घास है, दक्षिण एशिया में पाया जाता है। वो किस लिए प्रसिद्ध है, जो सिट्रोनेला घास होता है वो किस लिए प्रसिद्ध है। क्या सिट्रोनेला को चारागाह के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं, या सजावट के लिए प्रयोग करते हैं, या सुगंध बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, या दवाई के लिए प्रयोग करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछे गए हैं यूपीएससी के प्रीलिम में पूछे गए हैं। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी के प्रीलिम में पूछ दिया तो एनटीपीसी में नहीं पूछ सकता है, कहीं भी पूछा जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन होता है। अब भारत के राष्ट्रपति अगर पूछा जाएगा यूपीएससी के प्रीलिम में, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि ग्रुप डी में वो नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता, कहीं भी पूछा जा सकता है। तो जो सिट्रोनेला है नाम से कुछ ऐसा और लग रहा है,
इससे क्या होता है कि सुगंध बनाया जाता है। अब देखिए दक्षिण एशिया में पाया जाता है ये सिट्रोनेला घास, जो सिट्रोनेला घास है वो दक्षिण एशिया में, और आपको पता है कि सुगंध का आविष्कार भी दक्षिण एशिया में ही हुआ था, वो हमारे इंडिया में हुआ था। दक्षिण एशिया में ही आता है हमारा इंडिया, तो किसने किया था, ये हिस्ट्री का पार्ट है। ये आपको पता है कि जो मुमताज़ महल थी उसकी जो माँ मेहरुनिसा थी वो मेहरुनिसा या कोई ऐसा ही कुछ नाम था जो मुग़ल काल से जुड़ा हुआ है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि कौन, शायद जहांगीर की सास थी, यानी कि जहांगीर की पत्नी की माँ थी शायद, कोई जो भी हो, आप एक बार सर्च करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे तो दूसरे को भी फ़ायदा हो जाएगा कि किसने सुगंध का आविष्कार किया था। ठीक है, तो देखिए जो सिट्रोनेला है वो किस लिए प्रसिद्ध है, उससे सुगंध बनाया जाता है। अगर आप अपने पॉकेट में सिट्रोनेला का घास रखेंगे तो एकदम से खुशबू आपके चारों तरफ बिखरी रहेगी। ठीक है, ये दक्षिण एशिया में पाया जाता है। ठीक है, इस तरह से भी याद रखेंगे कि जो ये सुगंध जिससे बनाया जाता है, क्योंकि इंडिया दक्षिण एशिया में आता है और यहीं पे सुगंध का आविष्कार हुआ था। ठीक है, अगला देख लेते हैं रिया घास का जो एक प्रकार है वो कहाँ पे पाया जाता है। रिया जैसे आपको इंडिका यहाँ पे मैंने बताया कि कहाँ पे पाया जाता है, मलेशिया म्यांमार में सॉरी पाया जाता है। तो उसी तरीके से रिया RHEA घास कहाँ पे पाई जाती है, ये चीन में पाई जाती है। नाम से पता चला इंडिया, लेकिन इंडिया में होता तब तो आपको पता होता, लेकिन आस ही पास में कहीं होगा। तो ये आपका कहाँ पे पाया जाता है, जो रिया घास है वो आपके चीन में पाया जाता है। ठीक है, याद हो जाएगा। अगला देख लेते हैं पैडंग PADANG सवाना जो घास है उसी का एक प्रकार है। हालांकि सवाना तो आपको पता है कि कहाँ पे पाया जाता है, साउथ अफ्रीका में, या आप कह सकते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। लेकिन अगर पैडंग जो कि सवाना घास का ही एक प्रकार है वो कहाँ पे पाया जाता है, ये दक्षिण पूर्व एशिया या आप कंट्री की बात करें तो इंडोनेशिया में पाया जाता है। देखिए पैडंग इस तरह से पैगंगा जैसा कुछ सेंस दे रहा है, पैगंगा इंडिया में बहती है, तो यहाँ पे भी इंडिया जैसा कुछ सेंस दे रहा है, इंडोनेशिया। ठीक है, तो पैडंग जो घास का मैदान है वो कहाँ पे है, इंडोनेशिया की है। और ये घास का जो मैदान है ये सवाना का एक प्रकार है। ठीक है, जो सवाना आपके अफ्रीका में होते हैं। ठीक है, कैंटबरी जो घास का मैदान है वो कहाँ पे पाया जाता है। देखिए आपको डॉन्स मैंने याद नहीं करवाए, स्टेपीज नहीं याद करवाए। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको याद होती है। ठीक है, मैं यहाँ पे वही लिया हूँ जो कि आपको याद नहीं होती है। तो कैंटबरी जो घास का मैदान है वो कहाँ का है, वो न्यूजीलैंड का है। ठीक है, तो याद हो जाएगा जो कैंटबरी घास का मैदान है वो न्यूजीलैंड का है। किस वन को जंतुओं की दृष्टि से प्राकृतिक प्राणी उद्यान कहा जाता है, यानी कि नेचुरल जू कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए किस वन को, यहाँ पे लिखा है स्टेपी वन। स्टेपी वन कहाँ पे है आपको पता है। ठीक है, उसके बाद मानसून वन। मानसून वन मतलब कि जब मानसून आती है उस समय वहाँ पत्ते वगैरह रहेंगे, उसके बाद ये झड़ जाएंगे। ठीक है, सवाना वन। देखिए जो सवाना वन है उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल जू बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं, देखिए सवाना वन जो फैला हुआ है जायरे और कॉन्गो, अगर देश की बात करें सवाना वन नहीं दिया रहे और देश की बात किया जाए कि कौन से देश को नेचुरल जू कहा जाता है, तो जायरे जिसको हम कॉन्गो भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको नेचुरल जू इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये विषुवत रेखा पे है। अब जब विषुवत रेखा पे है तो यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट है, यानी कि एकदम से सघन आप कह सकते हैं यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, जिसकी वजह से इसे नेचुरल जू भी कहा जाता है। सवाना वन की बात करें तो सवाना वन, और अगर बात करें देश की तो ये आप क्या टिक करेंगे, कॉन्गो देश। ठीक है, तो आशा करते हैं आज जो भी घास के मैदान थे थोड़ा सा कठिन थे, लेकिन आप अगर एक दो बार पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाएगी, यानी कि आप जो भीड़ है ना उससे थोड़ा सा ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें भीड़ नहीं याद करती है। भीड़ को क्या पता होता है, ऑस्ट्रेलिया में जो मुख्य डॉन्स होता है, उसके बाद प्रेरी कहाँ पे है, स्टेपी कहाँ पे है, सवाना कहाँ पे है। ठीक है, ये सब कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे, ये सब चीज़ें मोटा मोटी पता होता है, लेकिन ये थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन होता है जो कि आपको थोड़ा सा ऊपर ले आएगा। और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 5 से 10% दिखते हैं, क्योंकि आपको ऑर्डिनरी लड़कों से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को छांटना होता है ना एग्जामिनर को, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यही सब क्वेश्चन करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनते हैं वहाँ पे। तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। अगर नहीं भी समझ में आई होगी तो कोई बात नहीं, समय के साथ आपको समझ में आने लगेगी, क्योंकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है तो समझ में नहीं आती है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।